हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कृषक प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे कौन कौन बनवा सकता है और इसको बनवाकर आईजीकेवी में अप्लाई करने से या फिर सीजीपीएटी में इसका यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि कृषक प्रमाण पत्र होता क्या है। ये एक सर्टिफिकेट है जिससे पता चलता है कि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सीजीपीएटी में या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए जब आप कृषक प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। आपको पता होगा कि जो सीटों का आवंटन होता है वो कैटेगरी के अनुसार होता है। जैसे कि हर कॉलेज में कुछ सीटें ओबीसी कैंडिडेट्स को ही अलॉट की जाती हैं, कुछ सिर्फ एसटी और एससी कैंडिडेट को, और कुछ सीटें जनरल्स के लिए अलॉटेड रहती हैं। इसी तरह कृषक सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित रहती हैं, यानी कि अगर आप कृषक प्रमाण पत्र के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको उन आरक्षित सीटों में एडमिशन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और अगर 2020 का नियम देखा जाए तो 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण था जिनके पास कृषक प्रमाण पत्र था उनके लिए। तो अगर इस उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उनमें से 5 सीटें सिर्फ कृषक प्रमाण पत्र वालों को ही अलॉट की जाएगी। उनमें ओबीसी, जनरल या एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कृषक प्रमाण पत्र के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। जितने भी आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं कृषक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें से पहला है कि जो छात्र अप्लाई करना चाहते हैं उनके पिता या फिर उनके पिता के पिता यानी कि उनके दादाजी के पास ऐसी भूमि होनी चाहिए जिस पर कृषि का काम होता हो। दूसरा नियम है कि वे छात्र जिनके पेरेंट्स अपनी जीविका के लिए पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर आधारित हों तो वे छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अगला नियम कहता है कि जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं उनका या तो क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10 या फिर क्लास 12 इनमें से कोई दो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में से कोई 2 कक्षाएं आपने किसी ऐसे स्कूल से किया हो जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका कृषक प्रमाण पत्र बनवाने का कोई मतलब नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला नियम है कि जब आप कृषक प्रमाण पत्र बनवाएं तो उसको तहसीलदार से या फिर विकासखंड अधिकारी से सील लगवाकर सर्टिफाइड करवाएं, अन्यथा आपका कृषक प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट है कृषक प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, यानी कि यह किस तरह से दिखाई देता है, इसमें क्या क्या लिखा होता है। तो 2020 में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के लिए एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन के लिए जो फॉर्म आउट किया गया था उसका प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो उसी को प्रिंट कराकर उसी के द्वारा ही आप लोग इस साल भी कृषक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसको अगर आप लोग डाउनलोड करें तो उसमें आय, जाति, निवास और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं, जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल करने पर कृषक प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग उसको एक ही पेज को प्रिंट करा लीजिए और उसे भरकर तहसीलदार से या फिर विकासखंड अधिकारी से पहले से ही बनवा कर रख लीजिए, ताकि जिस समय आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाए तो आपको उस समय कोई परेशानी ना हो। सीजीपीएटी से जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।